तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3, चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 3 है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, पहले तो तीन चीज हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे। आप लोग वो पेज टर्न करेंगे तो क्लियर हो जाएगी चीजें। तीन चीजें इसमें से ज्यादा जरूरी है जानना। A1/A2, B1/B2। पहले तो एज इट इज लिख लेता हूँ, A1/A2, B1/B2, C1/C2, A1/A2, B1/B2, C1/C2। ठीक है, अब हम लोगों को दो इक्वेशन दिए, हम लोगों को दोनों को बेसिकली कंपेयर करना है। ठीक है, हर तीनों कैसे, ये तीनों अलग अलग कैसे है मैं बताऊंगा, तीनों के नाम बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दो इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें हम लोगों को दोनों चीजों को दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है और बताना है कि इक्वल्स टू है कि नहीं है। जैसे फर्स्ट हम लोग का दिया है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब A1 और अपन A2 वो इक्वल नहीं होंगे B1/B2 के, तो हम लोग इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सेकंड क्या बोलते हैं, सेकंड वाला होता है नो सॉल्यूशन। सेकंड हो गया आपका नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, जब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। मतलब A1/A2 तो इक्वल रहेगा B1/B2 के, बट B1/B2 और C1/C2 इक्वल नहीं रहेंगे। ठीक है, और थर्ड वाला आ जाता है यूनिक सॉल्यूशन हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया। तो तीसरा होता है इनफिनाइट सॉल्यूशन। इनफिनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है कि तीनों के तीनों इक्वल्स होते हैं। ठीक है, इसका होता है इनफिनाइट। ये हो गया इनफिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा तीन इक्वेशन हो गया। इस तीनों इक्वेशन को लेके हम लोग जो एक्सरसाइज नेक्स्ट वाला है एक्सरसाइज से, उस पर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले फिर तीन इक्वेशन हम लोग बड़ा याद कर लेते हैं। जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तब ये आपका होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अयूनिक सॉल्यूशन होता है ये। ठीक है, सेकेंड वाला क्या हो गया, जब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तो इसको बोलते हैं हम लोग नो सॉल्यूशन। अब जब थर्ड वाला है A/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ये होता है इनफिनाइट सॉल्यूशन, जिसमें तीनों का तीनों जो इक्वेशन वो इक्वल रहता है। ठीक है, तो चलिए अपन एक्सरसाइज में आ जाते हैं। सबसे पहला बोल रहा है शो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। हम लोगों को पता है यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हम लोगों को पता है यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। मतलब कि ये जो दो इक्वेशन दिया है वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। हम लोगों को बस इसको प्रूव करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दिया हुआ है यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन क्या होगा, इनफिनिट सॉल्यूशन क्या होगा। स्टार्टिंग हम लोग उसको देख देख के सॉल्व करते हैं ताकि वो चीजें हमारे दिमाग में स्टेबल हो जाए, बैठ जाए। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। हम लोगों को यूनिक सॉल्यूशन इसको प्रूव करना है। अब हम लोगों को पता है यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, पहले तो अब यहाँ पे ए बी है क्या, ए बी सी क्या चीज है, पहले मैं ये फाइंड कर लेता हूँ। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन का जो इक्वेशन है क्या है, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 12 एंड क्या है 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग यहाँ पे पहले तो फाइंड कर लेते हैं कि हमारा ABC है तो है क्या। ठीक है, तो ये वाला जो x के सामने रहता है ये हमारा A होता है, y के सामने वाला B होता है, और जो ये वाला जो लास्ट का नंबर रहता है जिस साइड कुछ भी नहीं रहता है वो होता है C। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हियर A इक्वल्स टू 3, क्योंकि इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 अपन एज्यूम कर लेते हैं, तो इसको इस वाले इक्वेशन को ना A1 मानेंगे और जो ये वाला इसको B1 मानेंगे, या सॉरी A2 मानेंगे। तो देखिए A1 इक्वल्स टू 3 हो गया, B1 इक्वल्स टू 5 हो गया एंड C1 इक्वल्स टू 12 हो गया। सेम वैसे ही A2 इक्वल्स टू 5, B2 इक्वल्स टू 3 एंड C2 इक्वल्स टू 4।
तो ये हम लोग का 2 रेडी हो गया, मतलब यहाँ पे A1 3 ले लिए, B1 2 5 ले लिए और C1 हो गया 12, A2 एज इट इज 5 ले लिए, B2 3 ले लिए और 4 ले लिए हमारा C2। अभी हम लोगों का क्लियर हो गया। अब हम लोगों को इसको शो क्या करना है, एज यूनिक सॉल्यूशन। अब ये यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं ये बताना है, ठीक है। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन हम लोग को क्या बोलता है, यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है क्या हमारा, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। और अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या नहीं। तो ये हो गया हमारा यूनिक सॉल्यूशन कंप्लीट, ठीक है। अब क्या करते हैं, A1 की वैल्यू क्या है, 3 हो गई है, और A2 की वैल्यू है 5, और B1 की वैल्यू क्या है 5, और जो B2 की वैल्यू 3। तो हम लोगों को ये इक्वेशन तो इक्वली दिख रहा है, तो ये नॉट इक्वल्स टू, तो दिस इक्वेशन इज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। हम लोगों को पता था स्टार्टिंग में, वैसे इसका आंसर है ये, हम लोगों को ये बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं, बस ये इक्वेशन ये बताना है, हम लोगों को फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो हम लोग फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि जो A1 अपॉन A2 है वो इक्वल्स टू नहीं है B1 अपॉन B2 के, उससे हम लोगों को फाइंड हो जाता है सेम। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ इनफिनाइट सॉल्यूशन। अब इनफिनाइट सॉल्यूशन हम लोगों को क्या है, इनफिनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम लोग का A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C अपॉन C2, जब तीनों का तीनों जो इक्वेशन है वो इक्वल्स टू होना चाहिए, तभी हम लोग का हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी इनफिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन, चलिए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफिनाइट सॉल्यूशन। इनफिनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C अपॉन C2, मतलब कि ऐसा इक्वेशन जिसमें कि सारे जो टर्म्स है वो इक्वल्स टू होती है दूसरे सिस्टम के या दूसरे इक्वेशंस के, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर देते हैं, चलिए। तो उसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5, ये हो गया पहला, और दूसरा हो जाएगा 6x माइनस 9y इक्वल्स टू 15। तो ये हम लोग का हो गया इक्वेशन। अब यहाँ पे डाल देते हैं, पहले तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं डायरेक्ट कि A क्या है, A1 क्या है 2 हो गया, B1 क्या है माइनस 3 हो गया, और C1 क्या है 5, और A2 हो गया 6, B2 हो गया माइनस 9, और आपका C2 हो गया है 15। अब ये तीनों इक्वल है कि नहीं, हम लोगों को ये बस ये फाइंड करना है। तो चलिए हम लोगों को क्या फाइंड करना है इसमें से, इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इनफिनाइट। इनफिनाइट सॉल्यूशन क्या बोलता है, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये तीनों इक्वल होना चाहिए, सेटिस्फाई करेगा। अगर ये जो रूल है इसके अकॉर्डिंग अगर ये पूरे नंबर जो है मैच कर जाते हैं, तो ये जो हमारा इक्वेशन है वो इनफिनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए तो इसमें रख लेते हैं, तो 2 अपॉन 6 इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन माइनस 9, इसको दूर कर देते हैं अपन, और C क्या है इक्वल्स टू 5 अपॉन 15। तो चलिए 2 1 2, 2 3 6, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 1 3, 3 3 9, 5 1 5, 5 3 15, मतलब कि 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। तो ये हम लोगों को तीनों का तीनों जो इक्वल है वो यूनिक इनफिनाइट सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए दिस इक्वेशन इज इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इनफिनाइट सॉल्यूशन है क्योंकि ये तीनों के तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और तीनों के तीनों इक्वल्स टू है, इसलिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव्स टू नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन क्या होता है, हम लोगों को पता है जब A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2,
बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, मतलब A1 अपॉन A2 जो कि है वो इक्वल रहेगा B1 अपॉन B2 से, लेकिन जो B1 अपॉन B2 है वो इक्वल नहीं रहेगा C1 अपॉन C2। बस उसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन हम लोगों को पता है क्या होता है, जब a1 अपॉन b2 इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, मतलब a1 अपॉन a2 जो कि b1 अपॉन b2 के बराबर तो होंगे, लेकिन वो जो b अपॉन b2 है वो इक्वल नहीं होंगे c1 अपॉन c2 के। तो हम लोग को ये सेटिस्फाई करना है, ठीक है। और सेकेंड चीज बोल रहा है कि हम लोगों को k की वैल्यू भी फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड विच आर द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। भाई दोनों है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड का फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 8x प्लस 5y 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 एंड kx इक्वल्स टू kx प्लस 10y इक्वल्स टू 50। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड कैसे हो सकता है? अच्छा, नो सॉल्यूशन बोल रहे हैं, मतलब पहले तो इसको लिख लेते हैं हियर a1 इक्वल्स टू 8 b1 इक्वल्स टू 5 c1 इक्वल्स टू 9 a2 इक्वल्स टू k b2 इक्वल्स टू 10 एंड c2 इक्वल्स टू 15। चलिए a1 अपॉन 8 a की वैल्यू हो गई 8, b1 की वैल्यू हो गई 5, c1 की हो गई 9, a1 a2 की हो गई k, क्योंकि x के सामने कुछ भी नंबर नहीं, इसलिए जो भी लिखा रहेगा उसको अपन a2 की वैल्यू फाइंड मान लेते हैं। सेम वैसे b2 की जो वैल्यू है वो आपकी 10 है और c2 की जो वैल्यू है 15 है। अब हम लोगों को बोल रहा है पहले तो ठीक है, सो नहीं, तो हम लोग को बोल रहा है कि नो सॉल्यूशन इसको फाइंड करना है। तो हम लोग को पता है नो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, मतलब कि जो a1 और अपॉन a2 है वो बराबर रहेंगे, a1 अपॉन a2 जो कि b1 अपॉन b2 के बराबर रहेंगे, लेकिन ये और ये जो है b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 वो इक्वल नहीं रहेंगे। चलिए तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन में एज इट इज इसको नोट कर लेते हैं। तो 8 अपॉन ये हो जाएगा k इक्वल्स टू 5 अपॉन 10 हो जाएगा इक्वल्स टू 9 अपॉन 50। ये हम लोगों को एज इट इज दिख रहा है। देखिए अगर मैं इसमें से काट भी चाहूँ तो 5 5 5 2 10 3 3 9 3 5 50, तो ये दोनों इक्वल्स टू है ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसको काटेंगे नहीं, बट हम लोग को एक क्लियर चीजें दिख रही है कि दोनों इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, मतलब नॉट इक्वल्स टू है। तो इसको हम लोग नॉट इक्वल्स टू को डालते हैं। तो इसको हम लोग अब इसको स्किप कर देंगे यूरिथम को, क्योंकि हम लोगों को पता चल चुका है कि ये नो सॉल्यूशन है। बस हम लोगों को अब k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब k की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, इन वाले इक्वेशन को बस लेके, ठीक है। तो देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय k। k की वैल्यू फाइंड करना है इसलिए इसको इधर काउंट कर देते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 5 इक्वल्स टू k। 5 1 5 5 2 10 देन 8 2 16, तो k की वैल्यू जो आ गई है वो 16 आ गई है, ठीक है। ये हम लोगों का नो सॉल्यूशन भी प्रूव कर चुके हम लोग, और जो k की वैल्यू 16 आ गई ये भी हम लोगों को k की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों को इक्वेशन दिया था, इसमें हम लोग क्या किए, a b c जो है वो एज्यूम कर लिए, मतलब a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हम लोगों को इक्वेशन में दिया हुआ था। हम लोगों को बोल रहा है कि हम लोगों को ये भी दिखाना है कि नो सॉल्यूशन है, और हम लोगों को पता है नो सॉल्यूशन का इक्वेशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जो b1 अपॉन b2 है वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो हम लोगों को जैसे इसको अरेंज किए इस इक्वेशन में, तो हम लोग को ये चीजें मिल गई कि b1 अपॉन b2 जो इक्वल्स टू नहीं है वो c अपॉन c2 के, ठीक है। तो इसलिए मैंने नॉट इक्वल्स टू लगा दिया। अब जैसे ही हम लोगों को पता चला तो ये सारे टर्म को स्किप कर दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हम लोगों को प्रूफ हो गया कि नो सॉल्यूशन है। अब क्या करते हैं, k की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब k की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करेंगे, हमारा आंसर आ गया। इसमें और कुछ लगाना ही नहीं है। ये इसका जो दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है उसको आप लोग बना के लाएंगे, ये आपका होमवर्क है। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k
फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। अब हम लोग को बोलता है कि k का वैल्यू फाइंड करना है और हम लोग को यूनिक क्या सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन बोल रहा है। और हम लोग को यूनिक सॉल्यूशन पता है क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि जिसका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, वो होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, जिसका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। चलिए तो पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा हो गया था, फोर्थ क्वेश्चन में अपन है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन का क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ यूनिक सॉल्यूशन हैव अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। हम लोगों को इक्वेशन दिया और हम लोगों को ये दो चीजें बोली है इसमें भी। एक तो पहला k की वैल्यू फाइंड करना है और दूसरा बोल रहा है कि हमारा जो है वो यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। अब हम लोगों को पता है यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ऐसा एक सॉल्यूशन या ऐसा एक इक्वेशन जिसमें a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है। मतलब a1 अपॉन a2 की वैल्यू जो है वो b1 अपॉन b2 की वैल्यू के बराबर नहीं होती है। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं, दो चीजें हैं इसमें भी ना। तो चलिए फोर्थ का फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, kx प्लस 2y इक्वल्स टू 5। देन सेकेंड वाज 3x प्लस y इक्वल्स टू 1। पहले तो सॉल्व लिख लेते हैं। अब हम लोगों को क्या बोला है, यूनिक सॉल्यूशन इसको प्रूफ करना है। तो मतलब पहले तो हियर a1 इक्वल्स टू k, b1 इक्वल्स टू 2, c1 इक्वल्स टू 5 और a2 इक्वल्स टू 3, b2 इक्वल्स टू y, सॉरी b2 कुछ भी नहीं है, मतलब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, एंड c2 इक्वल्स टू 1। चलिए तो अब हम लोग फाइंड करते हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो हम लोगों को यूनिक सॉल्यूशन बोला है, इसलिए हम लोग सी वाले को स्किप कर देते हैं क्योंकि हम लोगों को सी का उसमें कोई काम भी नहीं है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो a1 की तो चलिए यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। a की वैल्यू क्या, a1 की वैल्यू है 3 k, a2 की वैल्यू है 3 इक्वल्स टू b1 की वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है 1। तो अगर k की वैल्यू लेना चाहें तो k इज नॉट इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारा आंसर आ चुका है। k इज नॉट इक्वल टू 6, मतलब जो k की वैल्यू 6 के बराबर नहीं हो सकती है कभी भी। ठीक है, बट अगर k अगर रखेंगे इस इक्वेशन में तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। बस यही बस तो पूछना था। ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर इक्वेशन में रखते हैं k की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में, ये देखिए k की वैल्यू क्या है, 6 अपॉन में 3 है इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 है, 1 जा 2 जा तो 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू 2 अपॉन 1। तो हम लोग इसमें k की वैल्यू भी फाइंड कर लिए, k इज नॉट इक्वल्स टू 6, बट हम लोग की जो k की वैल्यू रहेगी 6 अपॉन 3 में और 2 अपॉन 1 में, ये दोनों सेटिस्फाई करेगी, इसलिए हम लोग का ये जो सॉल्यूशन है वो एक यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्या क्वेश्चन है, एक मिनट गाइस। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਤੂੰ ਸੋਚੇਗੀ ਐਵੇਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੜਫਾਇਆ ਨੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव टू इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो हम लोगों को इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और हम लोगों को बताना है इनफिनाइट सॉल्यूशन क्या होता है। हम लोगों को पता है इनफिनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, a अपॉन a2 इक्वल्स टू b अपॉन b2 इक्वल्स टू c अपॉन c2। मतलब a b c की जो वैल्यू आपस में सभी बराबर होंगी। ठीक है, तो फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 एंड k माइनस 1 x प्लस
k प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 3k। अब हम लोगों को बताना है कि तीनों का तीनों इक्वेशन बराबर है कि नहीं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला है ना ये, हाँ। चलिए तो इधर तो पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि हमारा हियर a1 क्या है अपना 2, b1 क्या है अपना 3 एंड c1 इज 7। a2 इक्वल्स टू k minus 1, b2 इक्वल्स टू k plus 2 एंड c2 इज 3। 3 के ले लेते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि 3 के ही दिया हुआ है इसमें। पहले तो हम लोगों को तीनों को अरेंज कर लेते हैं इनफिनाइट सॉल्यूशन में। अब क्या करते हैं, ये तीनों को इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं इनफिनाइट सॉल्यूशन में। इनफिनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, जब a/a2 क्या होता है, जब a/a2 इक्वल्स टू b/b2 इक्वल्स टू c/c2। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए a1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू a2 की वैल्यू क्या है k minus 1 इक्वल्स टू b1 की वैल्यू क्या है 3 और b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू k plus 2 और c1 की जो वैल्यू है 7 है अपॉन में 3k। तो अपन एक काम करते हैं, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका जो भी आंसर आएगा उसको इधर से कर लेंगे, तुम लोगों की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इधर करेंगे तो 2 इंटू के प्लस 2 और इक्वल्स टू में हो जाएगा 3k minus 1, तो 2k प्लस 4 इक्वल्स टू 3k minus 3। के वाले को मैं एक साइड ले आता हूँ, तो देखिए 2k minus 3k इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 4 माइनस k हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 4, 4 और 3 7, ये खत्म, तो k इक्वल्स टू 7। हमारी जो k की वैल्यू आई है वो 7 आई है, जो कि आंसर है। ये हमारा आंसर है, बस हम लोगों को k की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हम लोग की आ चुकी है k की वैल्यू। इसमें रखने की जरूरत भी नहीं पड़ी हम लोगों को, हम लोग की k की वैल्यू फाइंड हो चुकी है ऑटोमेटिक। कुछ नहीं किए, हम लोगों को इनफाइनाइट सॉल्यूशन पता है क्या होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है हम लोगों का, कि तीनों के तीनों इक्वेशन जो है वो बराबर हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक जब k की वैल्यू में 7 ले आऊंगा तो ये मेरा का जो इक्वेशन है वो पूरा का पूरा सेटिस्फाई कर देगा। चलिए अपन एक बार उसमें लिख के सॉल्व कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं जब k की वैल्यू आ गई ना सही की गलत। चलिए एक सेकेंड। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक बार रख के सॉल्व चेक कर लेते हैं। k इक्वल्स टू 7 है, तो इसको इक्वेशन किस में रखूँ मैं, इसमें ही रख देते हैं अपन। 2/7 माइनस 1 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 3, तो 7 और 2 9 हो जाएगा और इक्वल्स टू 3 और 7 3 21। सॉरी यहाँ पे 7 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 3 9, 7 7 3 21, तो 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/3। तो ये हुआ ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि तीनों जो है इक्वेशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, आपस में इक्वल्स टू है। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चन है उसमें वैसे ही बनेगा। अपन आते थे सिक्स क्वेश्चन में, सिक्स क्वेश्चन और सेवन क्वेश्चन बताऊंगा, एट तो इजी, आप लोग एट होमवर्क रहेगा। ला 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 ला। जिस रोज से देखा है इसको हम क्षमा जलाना भूल गए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन दिया हुआ है 7x माइनस 4y इक्वल्स टू p। तो हम लोगों को बस इसमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेशन क्या है, इफ x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 4, फाइंड क्या करना है हम लोग को, p की वैल्यू करना है 7x
4y इक्वल्स टू पी। चलिए हम लोगों को बस इसमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि सॉल्व, ये तो गिवन हो गया है पूरा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब पुट इन x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखा। अब क्या कर सकते हैं, 7 x की वैल्यू 2 माइनस 4 y की वैल्यू 4 इक्वल्स टू p। तो 7 2 जार 14 माइनस 16 इक्वल्स टू p, देन माइनस 2 इक्वल्स टू p। तो p की जो वैल्यू है वो माइनस 2 आ गई है। बस हम लोग को ये सॉल्व करना था, खत्म। उसमें तो कुछ और करने के लिए भी नहीं बोला हुआ है। चलिए तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाला थोड़ा सा अच्छा टॉपिक। तो 7th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ द स्ट्रेट लाइन 2x माइनस ky इक्वल्स टू 9 पासेस थ्रू 1 माइनस 1, ठीक है, 1 और माइनस 1 दो अलग अलग लाइन्स है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हम लोगों को बताना है, दो लाइन है, एक्सिस तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ग्राफ, राइट। जैसे कि ये आपका हो गया एक, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये होगा आपका x एक्सिस, जो हो जाएगा माइनस y या y डैश जिसको बोलते हैं। अच्छा y डैश लेके चलते हैं, माइनस ले, और ये हो जाएगा माइनस x डैश हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या लाइन है अपना भाई, कि जो लाइन है वो देखिए, अब हम लोगों को पता है ये जो साइन होता है ये पॉजिटिव साइन होता है x का, ये वाला भी पॉजिटिव होता है, मतलब कि डबल प्लस आ गया, राइट। इधर क्या होता है, जो y रहता है वो पॉजिटिव होता है बट x इज नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस प्लस या प्लस माइनस जिसको बोलते हैं, या प्लस माइनस ही बोलेंगे क्योंकि हम लोग का जो साइन है वो ऐसा चलता है। तो पहले तो प्लस प्लस हो गया, फिर यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, फिर यहाँ पे दोनों निगेटिव होता है, ठीक है। और जो फोर्थ वाला पार्ट आएगा वो दोनों ही नहीं, ये वाला टर्म जो होता है वो निगेटिव होता है और जो ये वाला रहता है वो पॉजिटिव रहता है, तो इसको बोलेंगे माइनस प्लस। बस हम लोगों को ये वाला आना चाहिए वाले टॉपिक में, ठीक है। तो जो हम लोग का स्लोप है, मतलब स्लोप नहीं बोलेंगे, जो एक लाइन पास थ्रू हो रही है वो 1 और माइनस 1 हो रही है, मतलब कि हम लोग क्या हो रहा है 1 और माइनस 1, ठीक है। मतलब कि ये वाला जो एक्सिस है वो x हो गया और ये हो जाएगा y। अब y नेगेटिव कहाँ रहता है, नीचे, और जो x पॉजिटिव है मतलब ये इस वाली लाइन पे। तो अगर ये पॉजिटिव x का 1 यहाँ पे, ठीक है, और नेगेटिव 1 का यहाँ पे, तो ये लाइन ऐसे जाएगी ना, इस टाइप पे जाएगी, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 और माइनस 1। बस हम लोगों को यही तो निकालने बोल रहा है, मतलब आपका जो स्ट्रक्चर किस टाइप का बनेगा मैं बस वो बताया आप लोगों को, ठीक है। ये तो एकदम इजी हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं वापस से क्वेश्चन में। इक्वेशन तो दे दिए और हम लोगों को k की वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। तो हम लोगों का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है भाई, 2x माइनस के वाई, 2x माइनस के वाई इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे x और y की हम लोगों को पता है वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू हियर x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू माइनस 1। तो हम लोग इसमें वैल्यू रख लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू 1 माइनस के और माइनस 1 इक्वल्स टू 9। तो क्या हो जाएगा 2 1 माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन ये हो जाएगा k इक्वल्स टू 9। तो k इक्वल्स टू ये पॉजिटिव हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो 9 माइनस 2, तो k इक्वल्स टू 7, k इक्वल्स टू माइनस 7, ठीक है। हमारा जो आंसर है चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों को पता, यहाँ पे समझ आ गया कि x के इक्वल्स टू माइनस x इक्वल्स टू 1 है और y इक्वल्स टू माइनस 1 है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू 1, ठीक है, माइनस k माइनस 1 इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब 2 हो गया, हम लोग को पता है माइनस 1 प्लस होता है, तो ये प्लस k इक्वल्स टू 9, देन x इक्वल्स टू 9 माइनस 2, x इक्वल्स टू 7, ये हमारा आंसर आ गया। तो k की वैल्यू हम लोगों को मिल गई है हमारा 7, ठीक है। k की वैल्यू मिल गई हम लोगों को 7, ये हम लोग को प्रूफ करने बोला था। तो जो 8th क्वेश्चन है ये आप लोग खुद से बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना है। इसमें हम लोगों को x और y दोनों की वैल्यू ही फाइंड करनी है, ये तो बन जाएगा, कोई इशू नहीं है।
इफ नहीं बनता है तो प्लीज आप बताइएगा, मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन तो एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन होमवर्क मिलना ही चाहिए। तो ये हमारा इसमें और तो कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो 2 कंप्लीट होता है। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 करेंगे। चैप्टर 3 का नाम क्या है? कोडिफिकेशन इन वन वेरिएबल। चलिए, ये भी अच्छा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं अपन इसको भी कल नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।